नमामि नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो योगेश्वराहुनं ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो मंगलालं च सर्वे सिंह परमहंसवे मंगलम् जीवं जीवं दमं जिनवर्वसेन जेन निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा सिरसा। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने इसको लिखा है और जीव अजीव द्रव्यों का इसमें वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम द्रव्य संग्रह है ना। तो पहले मंगलाचरण में ही आचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने जो जिनवरों में श्रेष्ठ हैं, है ना, जिनवर वसीहीन, जिनवरों में जो वृषभ के समान है यानी प्रधान है, और जिन्होंने जीव अजीव दवम जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश किया है या कथन किया है, और देवेंद्रों के समूह से जो वंदित हैं उनको मैं सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। यहाँ उन्होंने भगवान को नमस्कार, अरहंत देव को नमस्कार किया है और ये आगे आने वाली सूचना दी है कि आगे वो क्या बताने वाले हैं ना। जीव और अजीव द्रव्यों को, इसकी हम लगभग 13 गाथा पढ़ चुके हैं, उस गाथा गाथा रिवीजन करके चलते हैं। जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता साधे परिमाणो भूता संसार तो सिद्धो सो विस सूझ गई। सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में बताते हैं, तो जीव के 9 अधिकारों को बताते हैं कि जीवो जीव है यानी जीता है, जिसमें जीवत्व है। उवोगमो उपयोगमय है, अमुत्ति अमूर्तिक है, कत्ता करता है, सदैव परिमाणो अपने देह के आकार के बराबर है, परिमाण वाला है, भूता भोगता है, संसारत्व संसार इसमें स्थित है, सिद्धो सिद्ध है, सो विश्व छोड़ गई, है ना, विश्वसा उड़ गई, और स्वभाव से विश्वसा स्वभाव से उड़ गई, ऊर्ध्व गति वाला है। ये जीव के 9 अधिकार बताए। अब इसी की आगे डिटेलिंग कर रहे हैं ना, तीसरे नंबर गाथा पे। तिक्काले चदुपाना इंद्रिय बलमाओ आण पाणो या व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेतना जस। तिक्काले तीनों कालों में, चदु प्राणा 4 प्राणों से, कौन कौन से? इंद्रिय बलम आओ आण पानो, इंद्रियां बल 5 इंद्रिया 3 बल, आयु और आन प्राण यानी साचोस्वार, इनसे व्यवहारा सो जीवो, इनसे जो जीता है, व्यवहार नय से ये 4 प्राण, इन व्यवहार नय से इन 4 प्राणों से जो जीता है वह जीव है। और निश्चय नय दो चेतना जस, और निश्चय नय से तो चेतना जिसके है वह जीव है, यानी जो चेतना सहित है वह जीव द्रव्य है। ठीक है। ओ गोदो व्यपो दंसन नानम च दंसनम च दुदा चक्षु अचक्षु ही दंसनमद केवलम नियम। अब उपयोग की दूसरे अधिकार की बात करते हैं, उपयोग ना। ओगो यानी उपयोग, दो व्यपो 2 प्रकार का, 2 भेद वाला विकल्प, व्यपो माने विकल्प यानी विकल्प वाला या भेद वाला है। दंसनम नानम चे दर्शन, दर्शन और नाणम यानी ज्ञान, चमने और दर्शनम चतुधा, उसमें जो दर्शनोपयोग है वो चतुधा 4 प्रकार का है। चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम नियम, चक्षु यानी चक्षु दर्शन, अचक्षु यानी अचक्षु दर्शन, ओहि अवधि दर्शन, और केवलम, और केवल यानी केवल दर्शन, नियम मने जानना चाहिए। इस 4 प्रकार के दर्शनोपयोग को जानना चाहिए। नानमठव्यपम मधुसुदो हि अन्नानि मन पज केवलम अवे पच्चक परोक भेयम च। ज्ञानोपयोग की बात करते हैं। नानम यानी ज्ञानोपयोग, अठव्यपम 8 विकल्पों वाला या 8 भेदों वाला है। मदि सुधि ओहि, मदि मने मति ज्ञान, सुधि शुद्ध ज्ञान, ओहि अवधि ज्ञान, अन्नान नानानी, ये क्या तीनों कैसे हैं? अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूपी भी हैं, तो 6 भेद हो गए, है ना, अज्ञान रूप और ज्ञान रूप। मति श्रुति अवधि 3 कुज्ञान और 3 सम्यक ज्ञान। मन पज्जय केवलम अवि, और मन परह और केवल, बने प्रिय ज्ञान केवल ज्ञान, ऐसे मिलाकर के ये 8 विकल्प हो गए, 8 भेद हो गए।
अपच्चक परोक्ष भेयम छे, और इनमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद हैं, है ना। जो मति श्रुति ज्ञान है वो परोक्ष है, और अवधि ज्ञान और मने प्रेय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, यानी पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष है। इसी के बारे में और बता रहे हैं आगे। अट्ट चदूनान दंसन सामनम सामन्नम जीव लक्षणम घनियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुनदंसनम नानम। इसमें अब व्यवहार और निश्चय नय का भेद करते हुए कहते हैं कि अट्ठ चदु, अठ मने आठ, चदु चार, नान दंसन ज्ञान और दर्शन, यानी 8 ज्ञान और 4 दर्शन, सामान्यम सामान्य रूप से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भनियम कहा गया है, व्यवहारा व्यवहार नहीं से, व्यवहार नहीं से सामान्य जीव का, यानी किसी भी, हम इसमें जीव का कोई भेद नहीं करेंगे, है ना। सब जीवों में सामान्य, एक सामान्य कथन, बहुत स्थूल सा कथन है। तो व्यवहार में से 8 दर्शन, 8 ज्ञान और 4 दर्शन सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। शुद्ध नया शुद्धम पुनदंसनम नानम, और शुद्ध नय तो, शुद्ध नया शुद्ध नय से तो केवल शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है ना। शुद्ध नय से जो शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध दर्शन है वह जीव का लक्षण है। उपयोग की बात हो गई, अमूर्तिक की बात करते हैं, है ना। वन्य रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। वन, वर्ण यानी रंग, रस, पंच दोनों, पांच पांच दोनों में 5 लगा लेंगे, गंधा दो, गंध 2, फासा यानी स्पर्श 8, 8, निश्चया निश्चय नय से, जीवे जीव में, नो संति नहीं है। ये सब क्या है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, ये पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, तो ये निश्चय नय से जीव में नहीं है। इस तदो अमुत्ति, इसलिए तदो यानी इसलिए, अमुत्ति संति इसलिए जीव अमूर्तिक है, क्योंकि जिस द्रव्य में ये गुण पाए जाते हैं वही द्रव्य मात्र मूर्तिक होता है, और जिसमें ये गुण नहीं पाए जाते उसको हम अमूर्तिक कहते हैं। तदो व्यवहारा, इसलिए जीव अमूर्तिक है, पर व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, लेकिन व्यवहार नय से जीव मूर्तिक भी है। क्यों बंधा दो, बंध की अपेक्षा से, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के साथ अनादिकाल से जीव बंधा है, और जब तक जीव उसके साथ बंध स्वरूप हो रहा है तब तक जीव उस अपेक्षा से मूर्तिक भी है, क्योंकि उसके साथ एक में होकर के बंध को प्राप्त हो रहा है। पुग्गल कम्मादिनम कत्ता व्यवहार दो निश्चय नय दो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। पुद्गल कर्मा, अब कर्तापने की बात करते हैं ना। पुद्गल कर्मादिनम, पुद्गल कर्मों आदि का, है ना। पुद्गल कर्मों का यानी द्रव्य कर्म, नो कर्म, है ना। कर्ता कर्ता व्यवहार दो, व्यवहार नय से है, जीव करता है व्यवहार नय से, किसका, पुद्गल कर्मों का, है ना। पुद्गल कर्मों में हम ज्ञानावर्ण आदि 8 द्रव्य कर्म और 9 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन सबको ले लेंगे। निश्चय नय दो चेदन कम्मना आदा, और निश्चय नय से चेतन कर्मों का, आदा मने आत्मा, आत्मा व्यवहार नय से तो पुद्गल कर्मों का करता है, और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नया शुद्ध भावानम, और शुद्ध नय से तो मात्र शुद्ध भावों का ही करता है, यानी जो अपने उसके द्रव्य का, अपने गुणों का जो परिणमन है मात्र उनका ही करता है। व्यवहारासु दुःखं पुग्गकं फलं पंबुजेहि आदा निश्चय नय दो चेदन भावम खुआदस। जैसे करता है वैसे ही जीव भोगता भी है ना। किस चीज का, अब यहाँ सब अपेक्षाओं से आचार्य ने वो अच्छे से हमने सबको समझा है, बस रिवीजन कर रहे हैं कि हम पीछे क्या पढ़ के आए थे, है ना। व्यवहारा, व्यवहार नहीं से, सुख दुखम सुख दुख रूप पुद्गल कर्म फलों का पंबुजे ही भोगता है आधा आत्मा। आत्मा व्यवहार नहीं से सुख दुख रूप का पुद्गल कर्म फलों का, सुख दुख क्या है, पुद्गल कर्म के फल हैं, उनका भोगता है। और निश्चय नैदु चेदन भावम,
कु आदस, आदस यानी आत्मा के, और निश्चय नय से तो आत्मा के चेतन भावों का ही भोगता है। ये भोक्ता बना हो गया। अब सदेह परिमाणो है ना, इसकी बात करते हैं। अनुगुरु देह प्रमाणो उपसार उपसंहार पसपदो चेदा असमोहदो अवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। अनु गुरु देह प्रमाणो, अनु यानी सूक्ष्म, गुरु मने स्थूल, है ना। देह प्रमाणो, देह के प्रमाण, अनु या छोटा या बड़ा भी कह सकते हैं, है ना, छोटा और बड़ा जैसा भी शरीर का आकार है। देह प्रमाणो, देह प्रमाण यानी शरीर के प्रमाण होता है। उपसंहार पसपदो, उपसंहार यानी संकोच, और पसपदो यानी विस्तार। चेदा मने चेतन। असमोहदो, असमोहदो यानी समुद्घात के अतिरिक्त, है ना। व्यवहारा, व्यवहार नहीं से, व्यवहार नहीं से चेदा यानी आत्मा समुद्घात के अतिरिक्त यानी समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके कैसा होता है, अपने किन गुणों के कारण, संकोच और विस्तार के गुणों के कारण अनुगुरु देह प्रमाणो, छोटा और बड़ा शरीर वाला होता है। व्यवहार ने से समुद्घात की अवस्था के बिना यह जीव संकोच तथा विस्तार से छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है। और निश्चय नहीं दो असंख्य देशों वा, और निश्चय नहीं से तो अपने असंख्यात प्रदेशों का धारा सदा काल ही, है ना। किसी भी अवस्था में रहे, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो या शरीर रहित भी हो, तब भी असंख्यात प्रदेशों रूप ही होता है। पुड़वी जलते वायु वनपदी विविथा वरेंदी विगति चदु पंचकात जीवा होंते संखादि। इसी का डिटेलिंग करें, है ना। पुड़वी यानी पृथ्वी, जल, तेय मने तेज, तेज कायक यानी अग्निकाय या वायु, है ना। वनपदी वनस्पति, विविहि विविध, थावर ए इंदी, ये विविध थावर स्थावर जीव, ए इंदी एक इंद्री वाले, है ना। और वेग तेग चदु, वह वेग दो, तिग मने तीन, चदु मने चार, और पंचक्खा यानी पांच, ऐसे त्रस जीवा, है ना। ऐसे पांच इंद्रियों तक के धारा त्रस जीव होती होते हैं। कौन, संखादि, संखादि त्रस जीव होते हैं, है ना। दो इंद्री वाले शंख होते हैं, शंख जो है दो इंद्री जीव है, तो वहां से लगा करके आदि लगा दिया, ये दो तीन चार पांच इंद्री वाले जीव होते हैं। वनस्पति, जल, तेज, वायु और वनस्पति, इन भेदों से नाना प्रकार के स्थावर जीव हैं। ये सब स्पर्शन एक इंद्रिय वाले होते हैं, और तथा संखादिक दो तीन चार इंद्रिय वाले त्रस जीव होते हैं। फिर इन्हीं के आगे और भेद कर रहे हैं। समना मनाने आ पंचेंद्रिय निम्मना परे सव्वे बादर सुमेंद्रिय सव्वे पज्जत इद्राय। समना मन सहित, अमना मन रहित, नया जानने चाहिए, पंचेंद्रिय पांच इंद्रियों, और निम्मना परे सव्वे, और उससे अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो सब मन रहित हैं, है ना। जो पांच इंद्रिय जीव हैं वो मन सहित और मन रहित दो प्रकार के हैं, और उनके अतिरिक्त चार इंद्रिय तक के जितने जीव हैं वो सब इंद्रियों मन से रहित हैं। बादर सुहम ए इंद्री, और जो एक इंद्री हैं वो बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं। और सव्वे पज्जत इद्राये, ये सब के सब, सव्वे मने सब, कैसे हैं, पज्जत मने पर्याप्त, और इद्रा यानी विपरीत अर्थात अपर्याप्त, दोनों प्रकार के, है ना। तो ये इसको हमने 14 जी समास के माध्यम से अच्छे से पढ़ा था, है ना, कि जो पांच इंद्री हैं वो संगी यानी मन सहित और मन रहित दो प्रकार के, फिर दो तीन चार इंद्री, और एक इंद्रिय सूक्ष्म और बादर दो प्रकार के, तो 7 प्रकार के पर्याप्त और 7 प्रकार के अपर्याप्त, ये 14 प्रकार के जीवों के भेद हैं, है ना। संसारी जीवों के भेद कर रहे हैं, संसारस्थ इस चीज को बता रहे हैं ना, संसारी जो संसारी जीव हैं उनके सब प्रकार से स्वरूप को बता रहे हैं।
13 नंबर गाथा पे आ जाते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया है। मग्गन गुण ठाने ये 14 सही हवंती ता शुद्ध नया विन्नया संसारी सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया। मग्गन मार्गना गुंठाने ही गुण स्थान यह 14 सही हवंती, ये दोनों 14 होते हैं। तह अशुद्ध नया, किस नय से? अशुद्ध नय से, यानी ये किसकी? जीव की अवस्थाएं हैं, चाहे वो समास रूप है, मार्गना रूप है या गुण स्थान रूप है, ये सब भेद अशुद्ध अवस्था में बन पाते हैं, है ना। शुद्ध अवस्था में हम जीव को किसी भी रूप में अगर देखेंगे तो वहां ये सब नहीं है। तो अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से विन्नया संसारी सव्य, सभी संसारी जीवों में जानने चाहिए, चाहे 14 जीव समास हो, 14 मार्गना हो, 14 गुण स्थान हो, इन सबको अशुद्ध नय से सभी संसारी जीवों में जानने चाहिए। और सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया, और शुद्ध नय से तो सब जीव शुद्ध ही हैं, है ना। ये सब भेद हमें उनमें नहीं दिखते हैं। तो ये सब हमारा हो गया था, 14 जीव समास, 14 मार्गना, ये सब हमने अच्छे से समझी। 14 नंबर गाथा हमारी आज चलने वाली है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज ऐसी लग रही है कि ये चीज फिर से देख लें तो हम उसका रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो फिर 14 नंबर गाथा को चलते हैं। चले। निकम्मा अट्ठगुना, पढ़ लो आप लोग भी, गाथा पढ़ लो। निकम्मा अट्ठगुना किम चूणाचरम देह दो सिद्धा चूणाचरं देहे दो सिद्धा लोयगठिदा निच्चा लोयगट्टिदानिच्च उपादवयैहिं संयुक्ता उपादवयैहिं संयुक्ता संयुक्ता निकम्मा अट्ठगुना निकम्मा अट्ठगुणा किम चूणाचरम देह दो सिद्धा चूडाचरं देहे दो सिद्धा लोयगठिदा निच्चा लोयगट्टिदानिच्च उपादवयैहिं संयुक्ता उपादवयैहिं संयुक्ता। शब्दार्थ देखते हैं इसका, सरल है पढ़ने में तो, है ना। निकम्मा, है ना। निक अभी अगर हम कहेंगे, हमारे यहाँ कहते हैं निकम्मा है ना, तो उसी को बता रहे हैं, कर्म रहित, है ना। हम भी तो जो कुछ करता धरता नहीं है उसको निकम्मा कहते हैं ना, कि कुछ नहीं करता निकम्मा है। तो यहाँ भी आचार्य कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमारे 2 अधिकार रह गए थे, तो दोनों अधिकारों को इस गाथा में बता रहे हैं। एक तो सिद्धो और सो विश्व सोड गई, है ना। सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध गति वाला है। जीव की बात कर रहे हैं कि जीव सिद्ध है, संसारी तक की बात कर आए, अब सिद्धों की बात कर रहे हैं, और कैसे है, स्वभाव से ऊर्ध गति है, दोनों बातें इस गाथा में कर। तो पहले सिद्धों की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं? निकम्मा, कर्म रहित है ना, कुछ नहीं करते हैं बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं सदा काल के लिए कुछ नहीं करना है उनको, तो कर्म रहित हैं। कौन कौन से कर्म? द्रव्य कर्म और नो कर्म और भाव कर्म, सब प्रकार के कर्मों से रहित है। निकम्मा कर्म रहित है ना, निष्कर्म है। 8 गुना और 8 गुणों सहित है ना। 8 गुना 8 गुणों से युक्त है। किम किम चूणा, किम च ऊणा, यानी ऊण यानी कम, कुछ, कुछ कम, किम च कुछ कम। चरम देह दो, जो चरम शरीर है, यानी जो अंतिम शरीर, चरम शरीर कहते हैं अंतिम शरीर, अंतिम शरीर से कुछ कम है। सिद्धा, जो ऐसे सिद्ध हैं। और क्या है? ये सिद्धों का स्वरूप हो गया, कैसे हैं? कर्म रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, और चरम शरीर से कुछ कम आकार वाले हैं। आकार बता रहे हैं कि आकार कैसा है। लोयग ठिदा, कैसे हैं? लोग के अग्रभाग में, लोय मने लोग, अग मने अग्रभाग में, ठिदा मने स्थित है, लोक के अग्रभाग में स्थित है। निच्चा और नित्य है, यानी हमेशा वही रहने वाले हैं, है ना, वहां से चलायमान नहीं है, तो निच्चा नित्य है। उपाद वयहिम, और उत्पाद यानी उत्पाद, उत्पन्न होना,
और वयहिम व्यय, उत्पाद और व्यय से संयुक्ता संयुक्त हैं, उत्पाद व्यय से सहित हैं। दो चीजें एक साथ बता रहे हैं कि नित्या नित्य भी हैं, नित्य है यानी अचल हैं, ध्रुव हैं, और उत्पाद वही ऐसा होने पर भी उत्पाद व्यय से संयुक्ता संयुक्त है। ठीक है। निकम्मा अट गुना किंचिम किम चूना चरम देह दो सिद्धा, जो सिद्ध है, सिद्ध जीव हैं, वो कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, और अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण आकार वाले हैं, और लोयगठिदा लोक के अग्रभाग में स्थित है, नित्या नित्य हैं, और उत्पाद वहिम संयुक्ता, और उत्पाद व्यय से संयुक्त हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, है ना। जो जीव ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित हैं, सम्यक्त आदि 8 गुणों के धारक हैं, तथा अंतिम शरीर से कुछ कम हैं, वे सिद्ध हैं। जैसे पहले संसारी जीवों का सब प्रकार से स्वरूप बताए, समास के रूप में बता दिया, गुणस्थान के रूप में, मार्गनाओं के माध्यम से कि किन किन तरह से पाए जाते हैं, ऐसे ही विशेष लक्षणों और गुणों के साथ सिद्धों का स्वरूप बता रहे हैं, है ना। और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं, और उत्पाद व्यय इन दोनों से युक्त हैं। व्याख्यार्थ में आ जाते हैं। सिद्धहा, सिद्ध होते हैं। इस रीति से यहाँ भवंती इस क्रिया का अध्याहार करना चाहिए। मतलब सिद्धा के साथ भवंती हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से लगा लेना चाहिए कि सिद्ध होते हैं। कैसे होते हैं, किन विशेषणों से विशिष्ट होते हैं, तो बता रहे हैं। निकम्मा अट गुना किम चूना चरम देह दो, कर्मों से रहित, निकम्मा कर्मों से रहित, 8 गुना 8 गुणों से सहित, तथा अंतिम शरीर से किंचित ऊन यानी कुछ छोटे, ऐसे सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सूत्र के पूर्वार्ध से सिद्धों का स्वरूप कहा। अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं, यानी पहली जो पहली आदि गाथा है उससे क्या बताया, सिद्धों का स्वभाव बता दिया। और दूसरी लाइन से क्या बता रहे हैं, लोयग ठिदा नीचा उत्पाद वहीन, और सिद्ध लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, यानी जो सिद्ध लोक है उसके अग्रभाग में, या लोक के अग्रभाग में, है ना, सबसे ऊपर जाकर के अंतिम छोर पे उसके स्थित है। तो वो कह रहे हैं ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण, ऊपर कैसे हैं, विश्वसा छोड़ गई, है ना, विश्वसा यानी स्वभाव से ऊर्ध्वगमन के कारण। इसको व्याख्या में आगे बताएंगे। नित्य हैं तथा उत्पाद व्यय और इनसे संयुक्त है। अब यहाँ से विस्तार पूर्वक इस गाथा की व्याख्या करते हैं। कर्म रूपी शत्रुओं के विध्वंस करने में समर्थ, अपने शुद्ध आत्मा के बल से ज्ञानावरण आदि समस्त मूल कर्म प्रकृति और उत्तर कर्म प्रकृतियों के विनाशक होने से अष्टविध कर्मों से रहित सिद्ध होते हैं, है ना। 8 जो मूल कर्म प्रकृति हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, है ना, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 8, और फिर इनके जो उत्तर भेद होकर के 148 प्रकृतियां हो जाती हैं, है ना। उन सब से रहित होने के कारण, इन सब कर्मों से रहित होने के कारण, और कैसे रहित हुए हैं, अपने शुद्ध आत्मा के बल से, है ना। अपने शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके जब उस शुद्ध आत्मा में उन्होंने स्थिरता करी, तब वो इन कर्मों से रहित हो गए। ठीक है। तथा सम्यक्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म अवगाहन, अगुरु लघु और अव्याभार, ये 8 गुण सिद्धों के होते हैं, है ना। अगर कोई चीज अलग हो गई है तो अलग होने पे रहित हो गए हैं, तो क्या बिल्कुल शून्य हो गए हैं, है ना, सब चीज से रहित हो गए हैं, तो बता रहे हैं कि नहीं। उसके जब उन 8 कर्मों से रहित हो गए, तो उन 8 कर्मों ने जिन 8 गुणों को ढक रखा था, वो उनके पूर्ण रूप से विकसित हो गए हैं, है ना। तो 8 गुणों सहित सम्यक ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुर लघुत्व और अव्याबाधत, है ना। 8 कर्मों के अभाव में ये 8 गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो गए हैं। ऐसे ये सिद्धों के हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कुछ मत ऐसे मानते हैं ना कि
मोक्ष हो गया तो शून्य हो गई आत्मा, है ना, जड़ हो गई या शून्य हो गई या उसका अभाव हो गया, ऐसा नहीं है, 8 गुणों के सहित है। इस गाथोक्त क्रम से उन अष्ट कर्म रहित सिद्धों के 8 गुण कहे जाते हैं। अब उन गुणों को विस्तार से दर्शाते हैं। 8 गुणों की विस्तार से बात करते हैं, है ना। जो ये सिद्धों के 8 गुण हैं, ये हम में भी शक्ति रूप से विद्यमान हैं। तो हम भी देखें कि हमारे कितने विकसित हैं और कितने अविकसित हैं, है ना। अपना स्वरूप भी हम देख सकते हैं उसमें। केवल ज्ञान आदि गुणों का स्थान रूप जो निज शुद्ध आत्मा है वही ग्राह्य है। इस प्रकार की रुचि रूप निश्चय सम्यक जो कि पहले तपश्चरण करने की अवस्था में उत्पादित किया था, है ना। बड़े अच्छे से देखेंगे लाइन को। केवल ज्ञानादि गुणों का स्थान रूप जो निज शुद्ध आत्मा है, निशुद्ध आत्मा है ना, हम सब की भी अपनी भी, जो हम उस आत्मा को सब कर्मों से अलग करके उस शुद्ध आत्मा का अगर हम लक्ष्य करें तो वो कैसी है, केवल ज्ञानादि गुणों का स्थान है ना। ये गुण उसमें सदाकाल पाए जाते हैं, पर क्या है, विकसित नहीं है। जैसे आम के बीज में आम का जो वृक्ष है वो सदाकाल मौजूद है, भले ही वो विकसित है या नहीं है, लेकिन वो उसमें विद्यमान है। इसी तरह से जो हमारे गुण हैं वो हमारी आत्मा में सदाकाल विद्यमान है, चाहे वो विकसित अवस्था में है या अविकसित अवस्था में, है ना। तो वही ग्राह्य है और वही ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार की रुचि रूप, ऐसी जो हमारी रुचि हुई है वो कैसी है, निश्चय सम्यक जो कि पहले तपश्चरण करने की अवस्था में उत्पादित किया था। ऐसा जो अपने निज आत्म तत्व की, ऐसे निज शुद्ध आत्म तत्व की जो रुचि हमारी हुई थी वो कैसी हुई कि, या उनकी सिद्धों की हुई थी, किस समय हुई थी, तपश्चरण करने के समय में, है ना। तो उसका फलभूत, उसके फल रूप से तब उन्होंने ये पुरुषार्थ किया था, उस रुचि पूर्वक ऐसा पुरुषार्थ किया था। हमने 6 ढाला में भी पढ़ा था ना, जहां निश्चय सम्यक्त का, पर द्रव्यम से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है ना। जो अपने निज स्वद्रव्य में, जो शुद्ध निज स्वद्रव्य है उसमें जो रुचि है, उसकी जो प्रतीति है वही निश्चय सम्यक्त है ना। तो उसका फलभूत समस्त जीव आदि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश, यानी जो पदार्थ जिस रूप में है उसके विरुद्ध आग्रह। विपरीत अभिनिवेश का मतलब दिया है ब्रैकेट में, ये विपरीत अभिनिवेश का मतलब क्या है कि जो पदार्थ जिस रूप है उसके विरुद्ध आग्रह है ना, जैसा है उसको वैसा मानना, उसके विरुद्ध न मानना से शून्य परिणाम रूप परम छायिक सम्यक्त नामा प्रथम गुण सिद्धों के कहा है। कैसे हो गए हैं उनके, उस तपश्चरण, उस निश्चय सम्यक्त का जो उन्होंने भावना की थी उसके माध्यम से अब वो, उसका फल कैसा है, परम छायिक सम्यक्त रूप है ना। पहले तो उपशम, क्योंकि जीव जब शुरू शुरू में बिल्कुल रुचि करता है तो उपशम सम्यक प्राप्त करता है जो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। फिर उसके बाद क्षयोपशम सम्यक्त होता है जो चलमल और अगाढ़ होता है। उसके बाद जब विशेष पुरुषार्थ करता है तब छायिक सम्यक को प्राप्त करता है। और सिद्धों का जो सम्यक्त है वो परम छायिक सम्यक्त नाम प्राप्त करता है ना। तो ऐसे परम छायिक सम्यक्त नामा प्रथम गुण सिद्धों के कहा जाता है। तो पहला हो गया सम्यक्त गुण, है ना। अब दूसरी बात करते हैं। पूर्व काल में छद्मस्त अवस्था में भावना गोचर किए हुए विकार रहे स्वानुभव रूप ज्ञान का फलभूत एक ही समय में लोक तथा अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला दूसरा केवल ज्ञान नामा गुण है। देखो, सिद्धों की बात कर रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि उन्हें सिद्धों के गुणों की बात कर रहे हैं, है ना। क्रम से पहले सम्यक्त की बात करी, फिर ये भी बताया कि उसको उन्होंने कैसे प्राप्त किया, है ना। और अब ज्ञान की बात करें, केवल ज्ञान की, कि दूसरा केवल ज्ञान नाम का गुण है और वो उन्हें प्राप्त हो गया है, वो उस गुण से संयुक्त है। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि उसको कैसे प्राप्त किया, है ना। और ये हम शुरू से देखते आए हैं कि ये जो 8 गुण हैं ये हम में भी शक्ति रूप से विद्यमान है। तो प्राप्त करने का, जैसे उन्होंने प्राप्त किया वैसे ही हमें भी प्राप्त होंगे। सबके लिए एक ही तरीका है प्राप्त करने का, है ना।
ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग है। तो कह रहे तो दूसरा वो केवल ज्ञान रूप गुण कैसे प्राप्त किया उन्होंने? पूर्व काल में छद्मस्त अवस्था में, है ना, जब तक केवल ज्ञानी नहीं थे तब तक भावना गोचर किए हुए, यानी भावना करके, कैसे? विकार रहे, कैसे? विकार रहित, यानी समता भाव से, है ना, और सानुभव रूप ज्ञान का, है ना, दो तीन चीजें बता दी। एक तो कैसे? विकार रहित यानी समता भाव से अपने अनुभव रूप ज्ञान को की भावना करके, है ना, उसके फलभूत उससे प्राप्त हुआ है। क्या करिए? शुद्ध ज्ञान की भावना की है। कैसे ज्ञान की भावना की है? जिसमें बाह्य विषयों के विकल्पों का अभाव है ना। हम पहले पढ़ के आए कि जहां निर्विकल्प अवस्था का है ना, किसी किसी जगह किसी का निर्विकल्प अवस्था, जहां इंद्रियों और मन से संबंधित विकल्प नहीं है ना, जो ऐसा ज्ञान है ना, विकल्प सहित ज्ञान को विकल्प वाला माना गया है। तो ऐसा उस निर्विकल्प ज्ञान की पहले भावना की और फिर उसके फल को अनुभव किया, उस फल में रमने की कोशिश की और उस माध्यम से इस केवल ज्ञान रूपी दूसरे गुण को प्राप्त किया। और कैसा है केवल ज्ञान? उस गुण की विशेषता बता रहे हैं कि एक ही समय में लोक तथा अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला, विशेषों को यानी गुण और पर्यायों को, समस्त जितने तीन लोक के भी और अलोक के भी, है ना, अलोक को भी ले लिया उसमें, ऐसे संपूर्ण पदार्थों के गुण और पर्यायों सहित एक ही समय में जानने वाला ऐसा केवल ज्ञान नाम का गुण उनमें प्रकट हुआ है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, संपूर्ण विकल्पों से शून्य निशुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन रूप जो पहले दर्शन भावित किया था, पहले किया था, है ना। क्या किया था? छद्मस्त अवस्था में जब तक केवल ज्ञानी और केवल दर्शन वाले नहीं हुए थे या सिद्ध नहीं हुए थे, तब तक उन्होंने अपनी छद्मस्त अवस्था में क्या किया था? संपूर्ण विकल्पों से शून्य निज शुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन रूप जो पहले दर्शन भावित किया था, यानी भावना की थी, अपने जिस स्वरूप को देखने की उन्होंने भावना की थी, उसी दर्शन का फलभूत आज वो उनकी भावना फलीभूत हो गई है और एक काल में ही लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए सामान्य को ग्रहण कराने वाला केवल दर्शन नामा तृतीय गुण है। ऐसा तीसरा जो केवल दर्शन नाम का गुण है वो उनके अंदर प्रकट हुआ है। अति घोर परिचय तथा उपसर्ग आदि के आने के समय में जो पहले अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया, उसी का फलभूत अनंत पदार्थों के ज्ञान में खेद के अभाव रूप लक्षण का धारक चतुर्थ अनंत वीर्य नामक गुण है। अनंत वीर्य की बात कर रहे हैं, है ना। अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, तो कैसा है वो अनंत वीर्य? अब खेद का अभाव है, यानी किसी भी प्रकार का खेद उनको नहीं होता। क्या किसमें नहीं होता? कुछ भी जानने और देखने रूप जो उनका परिणमन हो रहा है वो खेद खिन हुए बिना स्वमेव हो रहा है ना। और उसकी भावना कैसे की, वो उन्हें कैसे मिला? तो अति घोर परिचय तथा उपसर्ग आदि आने के समय में, यानी पहले छद्मस अवस्था में या संसार अवस्था में जितने भी परिचय और उपसर्ग आए, उस समय उन्होंने क्या किया? अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में अपनी जो अपनी आत्मा है, कैसी आत्मा? अपनी शुद्ध आत्मा, है ना, शुद्ध आत्मा की जैसी भावना की कि मेरा जो आत्मा है वो सभी मलिन भावों से रहित है ना, राग देश रूपी भावों से रहित जो मेरा शुद्ध आत्मा है, उसमें ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया, उसको ध्यान लगाने में धैर्य को धारण किया, यानी उपसर्ग और परीक्षाओं से जो चलायमान नहीं हुए, विशेष धैर्य को उन्होंने धारण किया, यानी शक्ति का उन्होंने जो अभ्यास किया, है ना, उससे उन्हें अनंत वीर्य नाम का गुण प्रकट हुआ। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्म कहते हैं, है ना। सूक्ष्मत्व पांचवें गुण की बात कर रहे हैं, यह सूक्ष्मत्व पंचम गुण है ना। सूक्ष्म अतीन्द्रिय
केवल ज्ञान का विषय होने से सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्म कहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय है, किन्हीं भी इंद्रियों के माध्यम से उनको ग्रहण, उनके स्वरूप को ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए सूक्ष्म है ना। नाम कर्म का अभाव होने पर सूक्ष्मत्व प्रकट होता है। एक दीप के प्रकाश में जैसे अनेक दीपों के प्रकाश का समावेश होता है, उसी प्रकार एक सिद्ध के क्षेत्र में संकर तथा व्यतिकर दोष के परिहार पूर्वक जो अनंत सिद्धों का अवकाश देने का सामर्थ्य है, वही छठा अवगाहन गुण कहा जाता है ना। अवगाहनत्व गुण की बात कर रहे हैं, छठे नंबर का अवगाहन गुण। कैसा है वो अवगाहन गुण? एक दूसरे को, एक सिद्ध में अनेक सिद्ध समाये हैं, है ना। और कैसे हैं? शंकर और व्यतिकर दोष के परिहार पूर्वक, यानी एक में एक समाये होने पर भी किसी से किसी को कोई किसी प्रकार की भी बाधा नहीं है ना। तो ऐसा अवगाहनत्व नाम का छठा गुण है। यदि सिद्ध स्वरूप सर्वथा गुरु हो तो लोह पिंड के समान उसका अधःपतन ही होता रहे, और यदि सर्वथा लघु हो तो वायु से ताड़ित आक वृक्ष की रुई के समान उसका निरंतर भ्रमण ही होता रहे। परंतु सिद्ध स्वरूप ऐसा नहीं है, इसलिए सातवां अगुरु लघु गुण कहा, है ना। अगुरु लघु गुण कहा है इसके आयु कर्म के अभाव में तो अवगाहनत्व गुण होता है, और गोत्र कर्म के अभाव में, जब गोत्र कर्म का अभाव हो जाता है तो अगुरु लघु गुण प्रकट होता है ना। उससे क्या है? अगुरु अलघु। अगुरु माने जो भारी नहीं है, और अलघु जो हल्का भी नहीं है ना। तो यानी कह रहे कि अगर भारी होगा तो नीचे गिर पड़ेगा, और लघु होगा या हल्का होगा तो उड़ जाएगा, लेकिन इन दोनों से रहे, अपनी अपनी शक्ति से स्वयं में स्वयं रूप बना रहता है। ऐसा क्या है? सिद्ध स्वरूप ऐसा नहीं है, इसलिए सातवां अगुरु लघु गुण का, तो ऐसा अगुरु लघु गुण नाम गुण का प्रकट हो गया है। स्वभाव से उत्पन्न और शुद्ध जो आत्म स्वरूप है, उससे उत्पन्न तथा रागादि विभावों से रहे ऐसे सुखरूपी अमृत का जो एक देश अनुभव पहले किया, उसी का फल रूप अव्याबाद अनंत सुख नामक अष्टम गुण सिद्धों में कहा जाता है। आठवें गुण की बात कर रहे हैं। वेदनीय कर्म के अभाव में जब तक जीव संसार अवस्था में रहता है तो वेदनीय कर्म के माध्यम से सुख और दुख को अनुभव करता रहता है, लेकिन अब वेदनीय का अभाव हो जाने से, और कैसे प्रकट हुआ ये? स्वभाव से उत्पन्न और शुद्ध जो आत्म स्वरूप है। कैसा है शुद्ध आत्म स्वरूप? उसमें राग आदि नहीं है, राग आदि विभावों से रहित जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, उसमें रमन करने से जो अतीन्द्रिय सुख का वेदन उन्होंने किया था, अब वो जो कैसा हो गया, वो अतीन्द्रिय सुख का वेदन अब उनका कैसा है? अव्याबाद अनंत सुख नामक, है ना। अब किसी माध्यम से नहीं हो रहा है, कोई उसमें माध्यम नहीं है, कोई बाधा नहीं है, और निरंतर निरंतर बना है ऐसा, और अनंत काल तक उस सुख का वेदन वो करने वाले हैं, अनंत काल तक वो सुख उनका बने रहने वाला है। ऐसा आठवां अव्याबाद सुख रूप गुण उनमें प्रकट हुआ है। ये जो सम्यक्त आदि अष्ट गुण कहे हैं, सो मध्यम रुचि के धारक शिष्यों के लिए हैं, है ना। थोड़ा सा व्याख्यान किया, जो मध्यम रुचि के धारक शिष्य हैं उनके लिए थोड़ा सा व्याख्यान कर दिया, है ना। और विस्तार में मध्यम रुचि के धारक शिष्य के प्रति तो विशेष भेदनय का अवलंबन करने से गति रहितता, इंद्रिय रहितता, शरीर रहितत्व, योग रहितत्व, वेद रहितता, कषाय रहितत्व, नाम रहितत्व, गोत्र रहितत्व, आयु रहितत्व आदि विशेष गुण, और इसी प्रकार से अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण ऐसे अपने जैनागम के अनुसार अनंत गुण जानने चाहिए। मतलब 8 गुण तो बस थोड़ा सा बताने के लिए बता दिए कि 8 गुणों सहित होते हैं, वैसे वो सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं अनंत गुणों के धारक है। और उसके लिए कुछ उन्होंने यहाँ उदाहरण दे दिए कि अब गति नहीं करते, स्थिर हो गए, गति रहितता है,
इंद्रियों का अब उपयोग, वहां इंद्रियां है ही नहीं, शरीर नहीं है तो इंद्रिया भी नहीं है, तो इंद्रिय रहितता है, शरीर रहित है, योग रहित है, योगों का अभाव हो गया है, वेद रहित है, तीनों प्रकार के वेद नहीं है, कषाय नहीं है, कोई नाम नहीं है ना, गोत्र नहीं है, आयु नहीं है, और इसके अलावा भी कैसे हैं, अस्तित्व, वस्तु, प्रमेयता आदि जो सामान्य गुण है वो तो सदा पाए ही जाते हैं। और संक्षेप रुचि शिष्य के प्रति तो विवक्षित अभेद नय से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत वीर्य, ये 4 गुण, अथवा अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख रूप 3 गुण, व केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वे 2 गुण हैं, और साक्षात अभेद नय से शुद्ध चैतन्य, ये एक ही गुण सिद्धों का है ना। अगर बहुत विस्तार में जाएं तो अनंत गुणों वाले हैं, अनंत गुण सहित है, और अगर और सूक्ष्म में जाए, मध्यम में 8 गुण हो गए, सूक्ष्म में जाए तो 4 गुण, है ना। कौन से? अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और अनंत सुख, ठीक है, ये 4 हो गए। और 3 में गए तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। 2 कहें तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, और एक ही गुण की बात करें तो अभेद नय से शुद्ध चैतन्य, ये एक ही सिद्धों का गुण है ना। उनका जो चैतन्य पदार्थ है, जो चेतन पदार्थ है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, बस एक से ही कथन हुआ। समझ में आ गई ना ये बात, है ना। 8 गुणों की, सिद्धों के गुणों की बात कर रहे हैं, सिद्धों के स्वरूप की बात कर रहे हैं, सिद्धों के लक्षण की बात कर रहे हैं। तो पहले 8 कर्मों की रहितता बता दी, नहीं कर्मा, तो 8 कर्म रहित हैं और 8 गुणों से सहित हैं, तो 8 गुणों की बात कर दी, है ना। और बहुत विस्तार में जाए तो अनंत गुणों की बात कर दी, और अगर शॉर्ट में जाए तो 4 3 2 1 ऐसे भी हम उनके स्वरूप को जान या कह सकते हैं, उनका कथन कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं पुनः वे सिद्ध कैसे हैं, और इससे अब आगे की बात कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं वे सिद्ध चरम शरीर से कुछ छोटे होते हैं, और वह जो किंचित न्यूनता है सो शरीर अंगोपाम कंग से उत्पन्न नासिका आदि छिद्रों के अपूर्ण होने पर जिस क्षण में सहयोगी के अंत समय में 63 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, उनमें शरीर अंगोपांग कर्म का भी विच्छेद हो गया, अतः उसी समय हुआ है, यह जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि जो उनका आकार है ना, कैसा रहता है सिद्धों का आकार। क्योंकि अभी तक हमने संसारस्थ देखा था कि संसार में जी जहां भी हमें दिख रहा है शरीर प्रमाण है ना, हम देख रहे थे कि शरीर प्रमाण है, तो छोटा शरीर है तो छोटे शरीर के आकार वाला है, और बड़ा शरीर तो बड़े शरीर के आकार वाला, वैसे ही फैल जाता है ना, उपसार और विसर्ग के कारण। लेकिन अब शरीर नहीं है तो अंत में उनका आकार कैसा रहता है, क्योंकि वो असंख्यात प्रदेशी हैं, तो क्या पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं क्या? तो कह रहे नहीं, है ना, उनका आकार जो है निश्चित बना रहता है। कैसा बना रहता है? अंतिम शरीर से कुछ छोटा। कुछ छोटा क्यों? क्योंकि अभी हमारा शरीर है तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि जितना बड़ा शरीर है उतने में पूरा आत्मा फैला हुआ है, लेकिन अब शरीर के हम कुछ हिस्से देखें तो अंदर से खाली है, जैसे नाक के छिद्र का स्थान है ना, और कानों के अंदर जो खाली जगह है, या शरीर में और भी अंदर कई खाली जगह हैं, तो वहां खाली आकार नहीं रहता। जो आत्मा के प्रदेश हैं वो ठोस हो जाते हैं, है ना। योग रहित हो गए, क्योंकि योग नहीं है और संचालन नहीं है, तो अंतिम समय में कौन से 14वें गुण स्थान के अंत समय में क्या बता रहे हैं, वह जो किंचित न्यूनता है, जो कुछ कमपना है ना, वो किस कारण है? शरीर अंगोपांग कर्म से उत्पन्न नासिका आदि छिद्रों के अपूर्ण होने पर जिस क्षण में, कौन से क्षण में हो जाते हैं वो? संयोगी के अंत समय में, जो 14वां गुण स्थान है उसके अंत समय में जो 63 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, अंत समय में जो 13 प्रकृतियां रह जाती हैं उनका नाश होता है। सबसे आखिरी 14वें गुण स्थान के सबसे अंतिम समय में जो 13 प्रकृतियों का नाश होता है, वहां अंगोपांग और शरीर नाम कर्म का अभाव हो गया, है ना। और जब उसका अभाव हो गया तो उनके जो प्रदेश हैं वो खाली स्थान को भरते हुए एकाकार, उसी आकार में पूरे के पूरे बने रहते हैं, तो उस अपेक्षा से बताया कि कुछ कम हो जाता है, कुछ कम आकार हो जाता है।
यह जानना, शरीर अंगोपांग कर्म का भी विच्छेद हो गया, अतः उसी समय हुआ है, यह जानना चाहिए। उस समय उनका ये आकार निश्चित हो गया, अब अनंत काल तक वैसा का वैसा ही बने रहने वाला है। अब यहाँ कोई शंका करता है कि जैसे दीपक के आवरण करने वाले पात्र आदि के हटा लेने से उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देह का अभाव होने पर सिद्धों का आत्मा लोक प्रमाण होना चाहिए, है ना। तो हम कहते थे प्रकाश के समान फैला है, पहले दीपक का वो देते थे उदाहरण कि घड़े में रख दो तो घड़े जितना प्रकाश फैल जाता है, कमरे में रख दो तो कमरे जितना फैल जाता है। तो ऐसे ही जब शरीर हट गया, उनका आवरण हट गया, तो उनके जो प्रदेश हैं पूरे लोक में फैल जाने चाहिए, है ना। ऐसा प्रश्न किया किसी ने। तो अब इसका परिहार करते हैं, इसका शंका का समाधान करते हैं। कहते हैं जो यह दीपक संबंधी प्रकाश का विस्तार है, वह तो पहले स्वभाव से ही दीपक में रहता है और पीछे उस दीपक के आवरण होता है, और जीव तो लोकमात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है, और जो प्रदेशों का विस्तार है वह स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं कि दीपक का जो प्रकाश है ना, दीपक संबंधी प्रकाश का विस्तार है, वह तो पहले स्वभाव से ही दीपक में रहता है और पीछे उस दीपक के आवरण होता है ना। उसका जो पहला जहां तक उसमें प्रकाश में फैलने की योग्यता है वो उसमें पहले से है, लेकिन आवरण हमने उसमें बाद में किया, आवरण अलग से लगाया गया है ना। और लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव क्या है, अनादिकाल से ही असंख्यात प्रदेशी है और अनादिकाल से ही आवरण सहित भी है ना। शरीर के साथ जो है अनादिकाल से है ना। तो जीव तो लोक मात्र असंख्यात प्रदेश स्वभाव है, और जो प्रदेशों का विस्तार है वह स्वभाव नहीं है। जो प्रदेशों का फैलना है या फैलना और जो सिकुड़ना है वो उसका स्वभाव नहीं है, वो कर्म के कारण होता है ना। कदाचित यह कहो कि जीव के पहले लोकमात्र प्रदेश विस्तृत हुए, आवरण रहित रहते थे, और फिर जैसे दीप प्रदीप के आवरण है वैसे ही जीव प्रदेशों के भी आवरण हुआ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव तो हमेशा ही शरीर के साथ है। किंतु जीव के प्रदेश तो पूर्व काल से ही अनादिकाल से संतान रूप में चले हुए शरीर से आवरण सहित ही रहते हैं, यानी हमेशा शरीर के साथ ही रहते हैं। अनादिकाल से जीव शरीर के साथ ही है, तो उसके प्रदेश हमेशा शरीर के साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पूरे लोकाकाश में फैले थे, फिर कर्म का वो संबंध हुआ, फिर उसमें छोटे और बड़े होने लगे, ऐसा नहीं। इस हेतु से जीव के प्रदेशों का संहार तथा विस्तार शरीर नामक नाम कर्म के अधीन ही है ना। तो जीव के शरीर प्रदेशों का जो फैलना और संकोच करना हो रहा है वो शरीर नाम कर्म के उदय से हो रहा है। अब शरीर नाम कर्म का अभाव हो गया तो उनका फैलना और सिकुड़ना भी रुक गया, वो जैसे थे वैसे के वैसे बने रहते हैं। इस विषय में और भी उदाहरण देते हैं, जैसे और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पुरुष की मुट्ठी में 4 हाथ का वस्त्र बंधा हुआ है। अब वह वस्त्र यदि पुरुष हो तब ही उसकी प्रेरणा से संकोच व विस्तार कर सकता है, और पुरुष के अभाव में संकोच तथा विस्तार नहीं कर सकता। ये किसी व्यक्ति ने, मान लो हमने मुट्ठी में एक कपड़ा तह करके पूरा बंद कर रखा है ना, 4 मीटर लंबा डोरा है या कपड़ा है, उसको हमने पूरा मुट्ठी में बंद कर रखा है ना। अब वो हमारी इच्छा पे निर्भर है कि हम उसे पूरा फैला दें या पूरा बांध के रखें, है ना। उसमें अपनी योग्यता ऐसी नहीं है ना। और अथवा और पुरुष के अभाव में संकोच विस्तार नहीं कर सकता, अपने आप ना तो फैल सकता है ना इकट्ठा हो सकता है। जैसा उस पुरुष ने छोड़ा वैसा ही रहता है, जैसा हम उसे रख दें इकट्ठा करके वैसा ही वो बना रहता है। अथवा गीला मृतिका का भाजन बनाते समय तो संकोच तथा विस्तार को प्राप्त हो जाता है। एक और उदाहरण दे रहे हैं गीली मिट्टी का, है ना। जो गीली मिट्टी से जब हम बर्तन बना रहे हैं तो हम चाहे कितना बड़ा बर्तन बनाएं या छोटा बर्तन बनाएं उस समय तो बना सकते हैं, लेकिन जब वह शुष्क हो जाता है तब जल का अभाव होने से संकोच में विस्तार को प्राप्त नहीं होता।
अब लेकिन जब वो सूख गया तो उसमें पानी नहीं है, अब उसको ना तो छोटा करा जा सकता है ना बड़ा, वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार जीव भी पुरुष के स्थानभूत अथवा जल के स्थानभूत शरीर के अभाव में संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं होता है ना। तो जैसे पुरुष का उदाहरण दिया और जल का उदाहरण दिया है ना, पुरुष का उदाहरण दिया कपड़े का मुट्ठी के कारण कि जैसा उसने रख दिया, तो ऐसे ही अंत समय में शरीर ने जैसा उसको छोड़ा है ना, आत्मा के प्रदेशों को जैसा छोड़ा, जैसे पुरुष ने कपड़े को जैसा रख दिया वो वैसा का वैसा ही हमेशा रखा रहने वाला है। और मैं जब मिट्टी में से पानी सूख गया तो बर्तन जिस आकार का बना है वैसा का वैसा ही सदा काल बना रहने वाला है। इसी तरह अंतिम समय में शरीर ने जिस आकार में उस आत्म प्रदेशों को छोड़ा है वो सदा काल अब वैसे ही बने रहने वाले हैं, क्योंकि उनका निमित्त जिसके कारण वो फैलते और सुकड़ते थे वो समाप्त हो गया, निमित्त समाप्त हो गया। तो अब उनकी जो स्वाभाविक अवस्था है जैसी है वैसी सदा काल बनी रहने वाली। यहां तक समझ में आ गया सबको है ना? बात क्यों कौन कौन सी बात हो गई? पहली लाइन अपनी आधी गाथा कंप्लीट हो गई है ना। निकर्मा कर्म रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, अकिंचिन ऊना चरम देह दो, और चरम शरीर से यानी अंतिम शरीर से कुछ कम है। कोई चीज ऐसी है क्या जो समझ में नहीं आई? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, फिर अगली बार लेंगे आगे का। यहाँ तक हमारी आधी गाथा हो गई है ना। सरल है ये तो, सबने पढ़ा है तो सबको समझ में आ गया होगा है ना। सिद्धों का स्वरूप हमेशा पढ़ते आए हैं, अपना स्वरूप ऐसा कब प्रकट होगा बस ये सोचना है, ऐसी भावना करनी है ना। अब ये इसमें आचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि अपने जो सिद्धों जैसे गुण मेरे अंदर भी व्यक्ति रूप से हैं, और वो मुझे जैसे उन्होंने प्राप्त किए वही मेरे पास भी वही मार्ग है ना। उसी मार्ग से मैं भी उन गुणों को अपने व्यक्त कर सकता हूँ, उनको प्राप्त कर सकता हूँ है ना, उनका विकास कर सकता हूँ, तो वही माध्यम है बस। चलो सबको, या तो अभी आनंद नहीं आ रहा है बहुत दिनों के बाद पढ़ा है या ज्यादा समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, दो कारण होते हैं इतनी शांति के सही बात है ना? समझ तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है अभी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जब थोड़ा समझ में आता है तो जो नहीं समझ में आता उसका प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि जब शांति होती तो उसके दो कारण होते हैं, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया या पूरा अच्छे से समझ में आ गया आंटी अवगाहन गुण का आपने बताया था, हाँ वो 2 कारणों से प्रकट होता है। क्या वो चीज? 2 कारण आपने जो बताए थे अवगाहन गुण का, हाँ 2 हाँ वर्ड मतलब आपने बताया था, मैं भूल गई वो वर्ड, व्यक्तित्व का ऐसे कुछ मतलब बताया था आपने। हाँ, उसी प्रकार एक सिद्ध क्षेत्र में अंकर संकर और व्यतिकर दोष के परिहार पूर्वक जो अनंत सिद्धों को अवकाश देने का सामर्थ्य है वही छठा अवगाहन गुण कहा जाता है। अवगाहन का मतलब क्या होता है? अवगाहन मतलब स्थान देना। हाँ, स्थान आंटी देना। जो आपने गुण बताया ना, व्यक्तिकरण और हाँ वो बता रही हूँ पहले तो। हाँ 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 वो ही बता रही हूँ। पहले अवगाहन का मतलब हमें समझ में आता है ना, अवगाहन देना, अवगाहन देना मतलब स्थान देना है ना। इस जैसे मुख्य हम किसका गुण बताते हैं? ये आकाश द्रव्य का है ना। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देता है, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं अवगाहन देना है ना। तो इसी तरह से, क्योंकि जो मूर्तिक तत्व है, मूर्तिक में भी कुछ सूक्ष्म, जो मूर्तिक तत्व है, मूर्तिक तत्व कौन सा है? करने के साथ जो रहता है, जो हमारा शरीर है वो मूर्तिक है। हाँ पुद्गल तत्व, पुद्गल द्रव्य है ना। हाँ। पुद्गल द्रव्य है जो मूर्तिक है, उसमें भी वो 2 प्रकार का होता है, एक सूक्ष्म होता है एक बादर होता है ना। जो सूक्ष्मत्व है उसमें जो उसके बहुत सारे भेद है ना। वो बादर बादर, जब उसके भेद पड़ेंगे पुद्गल द्रव्य के, बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, इतने प्रकार का होता है वो।
तो उसमें जो सूक्ष्म है वो तो एक दूसरे को स्थान देते हैं, लेकिन जो बादर हैं वो दूसरे को रोकते हैं। जैसे हवा दीवार से रुक जा रही है ना, हवा दीवार से रुक जा रही है ना, और प्रकाश है वो शीशे से नहीं रुक रहा है ना। एक देखो दो चीजें, प्रकाश है दीवार से तो रुक रहा है लेकिन शीशे से नहीं रुक रहा है ना। तो जो नहीं रुक रहा है तो वो उसको अवगाहन दे रहा है, मतलब जो किसी को नहीं रोक रहा है वो उसको कहते हैं अवगाहन देना। ठीक है, तो अभी हम क्या है, मान लो हम कर्मों के साथ हैं, शरीर के साथ हैं, तो जितने स्थान को हम घेरे हैं उतने स्थान में हम सूक्ष्म द्रव्यों को तो अवगाहन दे सकते हैं, लेकिन हम बादर द्रव्य को स्थान नहीं दे सकते। जितनी जगह में हम बैठे हैं उतनी जगह में कोई दूसरा बैठ पाएगा क्या हमारे जैसा? नहीं, है ना, हमारे जैसा नहीं बैठ पाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म द्रव्य होगा वो प्रवेश कर सकता है ना। सूक्ष्म द्रव्य है ना, जैसे जो शरीर का आकार है वो क्या है, मूर्तिक है ना। जो शरीर का आकार है वो मूर्तिक है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है, पूरे में फैली है। तो जो ये उद्गल द्रव्य है वो आत्मा को अवगाहन दिए हुए है ना। लेकिन अभी हम इसके साथ बंधे हैं तो हम दूसरी आत्मा को अपने में अवगाहन नहीं दे सकते जो शरीर सहित है ना। लेकिन जो शरीर रहित है उसको अवगाहन दिया जा सकता है, यानी अमूर्तिक द्रव्य को। क्योंकि बाकी सब धर्म द्रव्य जितने क्षेत्र में हम हैं उतने क्षेत्र में आकाश द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी है। ठीक है, पांचों द्रव्य हैं, है ना। उद्गल द्रव्य भी है, और लेकिन जो एक मूर्ति को छोड़ करके बाकी सब द्रव्य एक साथ है और एक दूसरे को अवगान दिए हुए हैं। अब संकरपना कैसे होगा कि जो एक दूसरे को में मिल जाए, है ना। जैसे दूध और पानी मिल जाए तो पानी भी दूध जैसा हो जाता है, उसको संकरपना कहते हैं, है ना। तो एक द्रव्य जहां दूसरे द्रव्य में मिलकर के उससे प्रभावित हो, उसके गुणों से, उसके पर्यायों से, उसके परिणमन से प्रभावित हो, उसको संकरपना कहते हैं, है ना। और व्यतिकर कहते हैं कि उससे अपोजिट हो जाता है, जैसे, है ना। एक दूसरे को, एक तो एक दूसरे के साथ मिलकर के परिणमन करें और एक दूसरे को अपोजिट कर दें। जैसे दूध में अगर नींबू डाल दो तो वो फट जाता है, उसके गुणों को वो अलग कर देता है। तो जो सिद्ध हैं वो एक दूसरे में रहते हुए एक दूसरे को स्थान दे रहे हैं, एक दूसरे में एकदम होने पर भी वो एक दूसरे में को ना तो उनके एक दूसरे के गुणों से प्रभावित होते हैं और ना एक दूसरे के गुणों में कोई भेद करते हैं, यानी ना तो उनमें कोई मिलकर एक के दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाती, मतलब बाधा नहीं पहुंचाते, मतलब दोनों तरह से काम नहीं करते। हाँ। उनमें उनके साथ मिलकर के भी काम नहीं करते और उनके अपोजिट होकर के भी काम नहीं करते, अपने अपने में रहते हैं सब, ये बताना चाह रहे। जैसे दूध में पानी की मात्रा मिला दी तो दूध बढ़ गया ना, है ना। दूध बढ़ गया तो वो क्या हुआ, उसी रूप से परिणमन करने लगा पानी, है ना। पानी दूध रूप हो गया, उसका सहकारी हो गया, उसके गुण बढ़ गए, उसकी गुण कम हो गई या उसकी मात्रा बढ़ गई, है ना। और अगर उसमें हमने नींबू डाल दिया तो दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया, हाँ, तो वो अलग हो गया, वो उसमें भिन्नपन हो गया। तो दो तरह से परिणमन हुआ ना। तो दो तरह से जो परिणमन है वो एक दूसरे में मिले हुए होने पर भी, यानी एक ही क्षेत्र में रहने पर भी वो दूसरे को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करते, न सहकारी रूप से न विरोधी रूप से। बस ये समझ लो, मतलब सब स्वयं में स्वतंत्र हैं, अपने परिणमन में पूरी तरह से स्वतंत्र है, दूसरे के परिणमन में न तो सहकारी है और ना व्यतिकर है, यानी जो विपरीत करने वाले हैं, ऐसे। ठीक है, बस इतना ही मुझे समझ में आया। आंटी ये जो अनंत वीर्य गुण है, हाँ, इसमें ये लाइन समझ नहीं आई मुझे। उसी का फलभूत अनंत पदार्थों के ज्ञान में खेद के अभाव रूप लक्षण का धारक, ये नहीं समझ में आ रही। अति घोर परिचय तथा उपसर्ग आदि आने के समय में जो पहले अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया, उसी का फलभूत अनंत पदार्थों के ज्ञान में खेद के अभाव रूप, है ना। देखो क्या है कि अभी हमारी शक्ति कितनी है,
है ना। हमारी शक्ति कितनी है, मान लो अभी ज्ञान रूप शक्ति है हमारी, है ना, जानने की शक्ति है ना, सब जीवों में है, हम में, तुम में, सब में है। तो अब क्या है, जितना हमारा अभ्यास है उतनी हमारी शक्ति है, और जितना जितना हम अभ्यास करते जाते हैं उतनी उतनी हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। ज्ञान का क्षयोक्षम कहते हैं ना, कि ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, छोटा बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है तो क्या जान रहा है, अक्षर रूप ही जान रहा है ना। फिर दूसरी में आया तो उसने पद बनाना सीखा, फिर वाक्य बनाना सीखा। जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ रहा है वैसे उसका ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ रहा है ना। तो यहाँ उसी चीज को बता रहे हैं कि उनका जो सब गुणों की जो शक्ति बढ़ गई है ना, ज्ञान में खेद के अभाव रूप लक्षण का धारा। अब उनका ज्ञान क्या है, तीनों लोक के सब पदार्थों को, सबको एक साथ देख रहा और जान रहा है, लेकिन उन्हें कोई उसमें क्षोभ नहीं हो रहा, कोई खेद नहीं हो रहा। अभी हम अपनी शक्ति से थोड़ा जानने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्या हमें खेद होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लो मेरी पढ़ने की, जानने की, देखने की शक्ति 10 घंटे की है और मैं 24 घंटे पुरुषार्थ करूं तो क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं होगा, मुझे खेद होने लगेगा, मुझे क्षोभ होने लगेगा, है ना। तो उनको ये जो अनंत पदार्थों को अनंत काल तक लगातार वो देख और जान रहे हैं, तो उन्हें कोई क्षोभ नहीं हो रहा है, कोई खेद नहीं हो रहा, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, उनके अनंत वीर्य गुण के कारण, है ना। और उनके अंदर जैसे अनंत भोग, अनंत उपभोग, है ना। अभी हम भोग करें किसी वस्तु का जिसको हम जान रहे हैं, देखने में आ रही है, मान लो किसी भी चीज के हमें, मान लो खुशबू आ रही है ना, नाक से हमें खुशबू आ रही है और हम उसका भोग कर रहे हैं। वो खुशबू अगर हमें लगातार, हमें भले ही अच्छी लग रही हो, अगर वो 24 घंटे तक आते रहे तो सिर दुखने लगेगा, है ना। तो वहां शक्ति नहीं है हमारी उतनी भोगने की, लेकिन वो उसको जान रहे हैं, उनको है ना, उनको कोई खेद नहीं हो रहा, है ना, किसी भी प्रकार से उनको खेद नहीं हो रहा। बस ये अनंत वीर्य का काम, मतलब हम जैसे हमारी कैपेसिटी जितनी है कैपेसिटी के हिसाब से ही कर सकते हैं, उनको वो कैपेसिटी इतनी आ गई कि वो सब हाँ, कुछ उनको सहज अनंत, लगता है। हाँ, सहज है, स्वयं है, मतलब सहज है, प्रति समय है, कोई खेद नहीं है पर उनको, है ना। और कैसे आया उसके लिए पुरुषार्थ भी बता दिया कि जैसे जैसे मान लो अभी मुझे आधा घंटा बैठने में ही कष्ट होता है ना, और लेकिन जब हम अभ्यास करने लगते हैं, आसन करने लगते हैं, तो एक ही आसन से फिर अभी हम 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, लेकिन अभ्यास करते करते हम 2 घंटे तक भी बैठ पाते हैं, है ना। तो उन्होंने अभ्यास किया है, कैसे किया है अभ्यास, अपने ध्यान में, अपनी निज आत्मा के ध्यान में लीन होकर के, उपसर्ग और परिचयों की तरफ ध्यान न दे करके, है ना। जैसे हम शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कष्ट हो रहा है हमें, लेकिन हम आसन लगा के बैठे हैं, शरीर की तरफ से ध्यान हटा करके अपने आसन में ध्यान लगाए हैं, तो ऐसे ही उनको ये अनंत शक्ति प्राप्त हुई। उसका उन्होंने उपाय भी बताया, है ना। हाँ, अच्छा, ऐसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा ये हमें सोना पढ़ने में। नहीं सबको तो अच्छा लगता है आराम करें, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते कंटिन्यू, क्योंकि वो भी कैपेसिटी नहीं है कि हम सोते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कैपेसिटी नहीं है। कोई कैपेसिटी ही नहीं है, वही मतलब उनको अनंत वीर, मतलब वही हो गया कि उनको अनंत हो गया कि कुछ भी। चलो, अच्छा विषय था, थोड़ा सा एक बार फिर देखना, है ना। चलो, चिन्वानी स्थिति करूं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूं दुख। हे जिनवानी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निधन, दया धर्म पालू सदा यही मुख का। जिनवानी माता की। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। निशु समझ में आ रहा है ना?
अब तो निशु को सब समझ में आता आंटी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। है।